हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको ब्यूटीफुल कोट सेट कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 3 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम फ्रंट पार्ट के लिए फैब्रिक को इस तरह 2 फोल्ड करके रखेंगे। ये इसकी ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। तो फ्रंट पार्ट में हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो देखिए, यहाँ फोल्डेड साइड से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे नीचे तक और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि इसमें सेंटर में प्लेकेट बनेगा। अब हम इसके ऊपर बैक पार्ट को फोल्ड करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए भी देखिए, फैब्रिक को इस तरह 2 फोल्ड करके लेना है। 1.5 इंच को छोड़ के इस लाइन से बराबर मिलाते हुए बैक पार्ट को भी रखेंगे। तो इस तरह हमें फ्रंट और बैक पार्ट को अलग अलग फोल्ड करना है। अब जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसे पिन से सेट कर लेंगे। अब हम मार्किंग करेंगे। तो पहले लेंथ का निशान लगाएंगे। तो कुर्ती की रेडी लेंथ रखनी है मुझे 42 इंच। इसमें प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेंगे तो टोटल 44 इंच यानी 44 इंच मैंने कुर्ती की लेंथ ली है। अब यहाँ से शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जो भी हमारे शोल्डर हो उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि ये हम कॉलर नेक कुर्ती बनाएंगे। तो यहाँ पे शोल्डर 7 है तो मैं 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ से नेक की चौड़ाई रखूँगी 2.5 इंच। अब देखिए, यहाँ से 1 इंच शोल्डर डाउन कर देंगे और इसे क्रॉस में नेक लाइन के पास जोड़ देंगे। तो ये हम कोट कॉलर नेक कुर्ती बनाएंगे। अब यहाँ से आर्म होल भी ले रही हूँ मैं 7 इंच। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और यहाँ से भी इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब ऊपर शोल्डर से नीचे 15 इंच पे कमर लेंथ का निशान लगाएंगे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। जो भी हमारी चेस्ट हो उसका चौथा हिस्सा लेना है। तो चेस्ट है इसकी 34 का चौथा हिस्सा होता है 8.5 और इसमें हम 1 इंच की लूजिंग देंगे क्योंकि कोट सेट में जो कुर्ती होती है वो थोड़ी लूजी अच्छी लगती है। तो 8.5 में 1 इंच की लूजिंग देंगे तो हो जाएगा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे मैं चेस्ट का निशान लगा दूंगी। अब यहाँ पर हमें वेस्ट यानी कमर का निशान लगाना है। तो कमर है इसकी 30 का चौथा हिस्सा होगा 7.5 और इसमें भी प्लस 1 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे कमर का निशान लगा रही हूँ मैं। अब इन दोनों निशान को जोड़ देंगे और साइड में 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ पर इस तरह 1.5 इंच पे निशान लगा के एक लाइन बनाएंगे और इस तरह बैक आर्म होल बना लेंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल है, ठीक है। अब नीचे बॉटम का निशान लगाएंगे। तो बॉटम रखूँगी मैं इसकी 20 इंच और अगर आपको इसमें घेर थोड़ा कम रखना है तो आप 1-2 इंच कम भी कर सकते हैं। 18 से 20 इंच तक इसकी बॉटम रख सकते हैं, ठीक है। इसे हम ए लाइन शेप में बनाएंगे। तो 20 इंच में मैंने बॉटम का निशान लगाया। अब इस कमर वाले निशान को बॉटम वाले निशान से क्रॉस में इस तरह मिला देंगे। अब नीचे बॉटम से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और अब बॉटम से गोलाई में शेप देंगे ताकि साइड से कोने ना निकले, इस तरह। अब बैक नेक की मार्किंग करेंगे। तो बैक नेक डीप रखेंगे 1 इंच और इस तरह बैक साइड राउंड नेक बना लेंगे। तो मार्किंग हो गई है। अब हम बैक नेक से और बैक आर्म होल से स्टार्ट करते हुए इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, कटिंग कर ली है मैंने। अब इसमें से बैक पार्ट को अलग रखेंगे और अब फ्रंट नेक कट करेंगे। तो जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड किया है इसे बाहर निकालेंगे और अब हम नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो ये 1.5 इंच है, इसे छोड़ के यहाँ इस लाइन के आगे से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और फ्रंट नेक डीप रखेंगे 3.5 इंच पे और इस तरह एक बॉक्स बना के इसमें राउंड शेप बना लेंगे। और अब इस नेक की कटिंग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट को भी सेंटर से कट कर लेंगे, देखिए इस तरह से। अब प्लेकेट के लिए पट्टी कट करेंगे। तो साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था वो लेंगे और इन दोनों फैब्रिक की सीधी साइड अंदर की तरफ है और अब साइड से किनारे को कट करके इसे स्ट्रेट कर लेंगे। और अब देखिए, यहाँ से 6 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर से नीचे 15 इंच पे एक निशान लगाएंगे, इस तरह। और यहाँ से 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशान को इस तरह क्रॉस में जोड़ देंगे और साइड से भी 2 इंच पे निशान लगा के इस तरह नीचे तक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे
और अब इसे कट कर लेंगे। तो इसकी लेंथ हमें कुर्ती जितनी रखनी है, ठीक है। तो देखिए नीचे से फैब्रिक कम पड़ेगा तो इसमें हम जॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ से हम इसका जॉइंट भी कट कर लेंगे। तो इस तरह हमें दोनों साइड पट्टी पर जॉइंट लगा लेना है और इसकी लेंथ कुर्ती के बराबर करनी है, ठीक है। अब फ्रंट पार्ट लेंगे और इसके नीचे इस दोनों पट्टी को रखेंगे बराबर और यहाँ से इसी शेप में नेक कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से अंदर की तरफ 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे इस तरह से। और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को इस तरह ओपन करेंगे और अब हम दोनों पट्टियाँ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों पट्टी पर कैनवास पेपर चिपका लिया है प्रेस करके, जो हम नेक के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब दोनों पट्टी को इस तरह दोनों साइड पर रखेंगे और इस तरह बराबर मिलाते हुए दोनों पट्टी को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने पट्टी को एक साइड से फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट पे कुर्ती को रखेंगे, कुर्ती की और पट्टी की सीधी साइड मैच करते हुए रखेंगे और जो हमने निशान लगाया था 2.5 इंच पे, यहाँ पे मार्क करेंगे इस तरह से। तो यहाँ से हम इसे सिलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नीचे तक सीधा। अब इस निशान के पास एक छोटा सा कट लगा लेंगे और देखिए पट्टी को इस तरह से कोने से फोल्ड करके अंदर की तरफ टर्न कर देंगे रोंग साइड में और अच्छे से इसे एक बार प्रेस कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे प्रेस कर लिया है और अब यहाँ नेक से भी इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये एक पार्ट रेडी हो गया है। सेम इसी तरह हमें दूसरा पार्ट भी रेडी करना है। तो ये देखिए दोनों पार्ट मैंने रेडी कर लिए हैं। अब दोनों पार्ट को बराबर इस तरह मिलाएंगे। अब ऊपर से जहाँ तक आपको इसे ओपन रखना है वहाँ तक निशान लगाना है, 4 से 5 इंच तक। तो यहाँ पर मैं 5 इंच में निशान लगा रही हूँ इस तरह से। और नीचे से भी जहाँ तक आपको इसे ओपन रखना है वहाँ तक निशान लगाना है। तो यहाँ नीचे से मैं 14 इंच तक इसे ओपन रखूँगी। तो यहाँ पर मैं एक निशान लगा दूँगी 14 इंच पे इस तरह से। अब एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर इस तरह ओवरलैप करेंगे। 1 इंच पट्टी अंदर की तरफ दबाते हुए हम दूसरे पार्ट को इस तरह ओवरलैप करेंगे और यहाँ साइड से स्टिच करेंगे। तो जो हमने निशान लगाया है नीचे वहाँ तक ही इसे स्टिच करेंगे इस तरह से। तो देखिए ये इस तरह प्लेकेट का लुक आ जाएगा और यहाँ सेंटर में बाद में हम बटन अटैच कर लेंगे इस तरह। और कॉलर अटैच होने के बाद ये ऊपर से इस तरह फोल्ड हो जाएगा। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को मिला के शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। तो दोनों पार्ट की सीधी साइड मैच करते हुए रखेंगे और दोनों शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए शोल्डर स्टिच कर लिए मैंने। अब हम इसका नेक का मेजरमेंट लेंगे कॉलर के लिए। तो इस तरह से बराबर फोल्ड करेंगे और हमने इसका फ्रंट आर्म होल कट नहीं किया था, तो पहले हम फ्रंट आर्म होल कट कर लेंगे। तो साइड से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे और यहाँ सेंटर से 1 इंच पे निशान लगा के इस तरह फ्रंट आर्म होल का शेप बनाएंगे। तो इसे हमें 1 इंच जितना डीप रखना है और फिर इस तरह फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे, ठीक है। अब हम नेक को मेज़र करेंगे। तो नेक को इस तरह बराबर मिला के पिन से सेट कर लेंगे पहले। अब देखिए यहाँ बिल्कुल कोने से हम नेक को मेज़र करेंगे इस तरह से। इंच टेप को गोलाई में घुमाते हुए पूरे नेक को मेज़र करेंगे। नेक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, सिर्फ इंच टेप को गोलाई में घुमाना है और इस तरह नेक को मेज़र करेंगे। तो ये आ रहा है 7 इंच। तो पूरे राउंड में यानी 14 इंच की हमारी कॉलर अटैच होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कैनवास पेपर लिया है फोल्ड करके। इसकी चौड़ाई है 4 इंच, लंबाई है इसकी 15 इंच। अब इसे इस तरफ फोल्ड करेंगे। अब हम पहले कॉलर की लेंथ का निशान लगाएंगे 7 इंच पे और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ नीचे से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ ओपन साइड से 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब दोनों निशान को ज्वाइंट करते हुए गोलाई में शेप देंगे। और अब हम एक बार फिर से कॉलर का मेजरमेंट ले लेंगे। इस तरह से 7 इंच पे निशान लगा लेंगे।
अब इस निशान को यहाँ क्रॉस में इस तरह इस लाइन के पास जोड़ देंगे और ऊपर से भी आधा इंच का मार्जिन रखते हुए स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और अब इसी मार्किंग पे कॉलर की कटिंग कर देंगे। और अब हम इस कॉलर को फैब्रिक पर प्रेस करके चिपका लेंगे। तो ये देखिए मैंने कॉलर को चिपका लिया है फैब्रिक पे और फैब्रिक के इस तरह 2 पीस कट करने हैं। अब देखिए यहाँ नीचे से हम 1/2 इंच फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे और अब इन दोनों फैब्रिक के पीस को बराबर मिलाएंगे। दोनों पीस की सीधी साइड मैच करते हुए रखेंगे और तीनों साइड से कॉलर को स्टिच कर लेंगे। अब आधा इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब कॉलर को इस तरह सीधी कर लेंगे और कोने को अच्छे से बाहर निकालेंगे इस तरह से। अब कॉलर को अच्छे से प्रेस कर लेंगे और प्रेस करके इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक कट लगा लेंगे छोटा सा। अब कॉलर को कुर्ती से अटैच करेंगे तो कुर्ती के नेक के सेंटर में भी एक कट लगा लेंगे और कॉलर को और कुर्ती को सेंटर से बराबर मिलाएंगे। तो कॉलर को रॉन्ग साइड रखेंगे कुर्ती की और सेंटर से मिलाते हुए इसे सिलना स्टार्ट करेंगे और पूरे नेक पर कॉलर को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह दोनों साइड से बराबर मिलाते हुए कॉलर को अटैच करेंगे और अब नेक के पास छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। सिलाई ना काटे इस बात का ध्यान रखना है। और अब इस कॉलर को सीधी साइड फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह सीधी साइड फोल्ड करके जो सिलाई मार्जिन है उसे कॉलर के नीचे दबाएंगे और किनार से भी स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए कॉलर अटैच हो गई है और पहनने के बाद ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगी। और अब हम इसकी स्लीव्स अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिंपल स्लीव्स की कटिंग कर ली है। जो भी आपकी स्लीव्स की लेंथ हो उसमें प्लस 2 इंच मार्जिन ले लेना है, ठीक है। और देखिए यहाँ बॉटम से मैंने बुकरम की स्ट्रेट पट्टी अटैच कर ली है प्रेस करके और इस पट्टी की चौड़ाई 1 इंच है। इस तरह इसे फोल्ड करके प्रेस कर लेना है और अब यहाँ किनार से स्टिच कर लेंगे। तो सेम इसी तरह हमें दोनों स्लीव्स रेडी कर लेनी है। और देखिए बॉटम फोल्ड करने के बाद स्लीव की जो लेंथ आई है वो है 16.5 इंच, यानी अटैच होने के बाद स्लीव की रेडी लेंथ रहेगी 16 इंच, ठीक है। अब हम दोनों साइड स्लीव्स अटैच कर लेंगे। तो स्लीव्स अटैच करने के बाद अब इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था, तो देखिए दोनों साइड 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने मार्किंग की है। ऊपर शोल्डर से नीचे 15 इंच तक यानी कमर लेंथ तक यहाँ पर मैंने दोनों साइड 1.5 इंच का मार्जिन रखा है और फिर नीचे से 1-1 इंच का मार्जिन रखते हुए मार्किंग की है नीचे तक। अब इसी मार्किंग पे दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इसको हम बॉटम से भी डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे पूरे बॉटम राउंड को। तो अब ये कुर्ती बन के रेडी है और ये है इस फुल कोट सेट की फाइनल लुक। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।